चलिए मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है 2024 जेईई मेंस और इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये बोल रहा है ए द मैट्रिक्स है अल्फा 2 1 2 एंड बी इक्वल टू 1 1 बीटा 1 एंड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इक्वल टू 0। देन द इसकी वैल्यू निकालना है ज्वाइंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये डिटरमिनेंट्स लगाई जी इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैले हैमिल्टन्स का थ्योरम को यूज़ करना है। कौन सा थ्योरम? कैले हैमिल्टन्स का। तो जिसको जिसको ये कैले हैमिल्टन्स का थ्योरम बनता है उसके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो हमको याद करने के लिए दिस इक्वेशन इज द 2x2 मैट्रिक्स आपको दिया ना। इसमें कितना है, 2 कॉलम है और 2 रो है। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, शायद सभी ने इसको पढ़ा होगा। मान लो लेमडा स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ टी आर, समझ रहे हो इसका मतलब? इस फार्मूले को हमने कई बार कराया है, ठीक है। m इंटू लेमडा प्लस अब आएगा क्या, डिटर्मिनेंट्स, है ना, अपराइट। तो कितने को ये फार्मूला क्लियर है? ठीक है, अब हमको देखो ये अल्फा प्लस 2 क्या लिखोगे इसकी वैल्यू को, लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लेमडा, ठीक है। लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लेमडा, यदि इसका डिटरमिनेंट निकालते हो 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका निकल गया। कैले हैमिल्टन्स थ्योरम से हमने इसको निकाल दिया। अब आपको जो मैट्रिक्स ए के लिए इक्वेशन है इसे कंपेयर कर लो। चलो क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो अल्फा इक्वल टू 4 निकल गया। या इसमें ऐसे भी निकाल लोगे 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2 अल्फा इक्वल टू 4, तो अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स हो जाता है 2 2 1 2। क्लियर? अब ऐसे ही आपको कैसे करना है फॉर डिटरमिनेंट्स। दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी के लिए, फॉर मैट्रिक्स बी क्या लिखोगे, दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है इसको लिख लेते हैं ना। बी आपको क्या दिया है, 1 1 बीटा 1। फिर वही फार्मूला आपको निकाल लो, फिर वही फार्मूला हमको निकालना लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, है ना। और फिर इसका हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। कितना निकालोगे, अच्छा लेमडा ले लीजिए प्लस 1 माइनस बीटा तो दीजिए। अब हमको कंपेयर कर लो जो मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितना निकाल रहे हो, वन माइनस बी इक्वल टू लेमडा ना। ये 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो कुछ मैंने तो कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू तो 0 मिल गया ना हमको। क्या मिल गया हमको, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई था ना, तो 1 माइनस बी तो बीटा इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहाँ पर इसको रख सकते हो, हमको मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रख लो यहाँ पर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन में आ रहा है। चलिए अब हमको मिल गया अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिलने के बाद अब हमको निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को। तो आप इसी फार्मूले से, आपको कई मेथड है, तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले हम ए स्क्वायर, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, यहाँ देखो a² माइनस 4a प्लस 2i इज इक्वल टू 0।
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस 2i। ठीक है, अब दोनों तरफ a से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। दोनों तरफ यदि हम a से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इधर हो जाएगा क्या हमारा, a क्यूब हो जाएगा, मिल गया ना, या 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ai। सबका आगे से i को मतलब तो 1 0 1 0 होता है, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब आप मैट्रिक्स a है, a स्क्वायर कर लो और उसकी वैल्यू को आप निकाल लो। ठीक है, नहीं तो एक काम और करो ना, इसको और लंबा कहाँ है खींचने को, a स्क्वायर किलो तो यहीं से मिल जाएगी, ये इसको डाल देते हैं। कितना हो जाएगा 16a माइनस 8i माइनस 2a, तो ये हो जाएगा कितना 14a माइनस 8i। तो ए क्यूब की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से निकाल लो, ए क्यूब इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स को 14 से ऐसा निकाल लो, ए की वैल्यू हमने निकाला है 2 2 1 2 माइनस 8 और 1 0 0 1। तब इसको ए क्यूब की वैल्यू हमको निकल जाएगी कितना 28 14 28 माइनस 8 0 0 8। तो आपको निकल जाएगा 28 में से 8 गया तो 20, 28 14 20। ये हमको ए क्यूब की वैल्यू इस ईयर मिल गई। ए की वैल्यू सब कितनी आ गई। अब आप वैसे बी स्क्वायर को कर लीजिए, है ना। आपको यहाँ पर जो b की वैल्यू दी है ना, उसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये इसको बी स्क्वायर इक्वल टू 2b माइनस आई, तो यहाँ पर b से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, बी क्यूब इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस कितना होगा b आई क्यूब लोगे। ठीक है, तो वैसे उसकी वैल्यू को पुट कर दो, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी, तो बी क्यूब इक्वल टू कितना होगा 2 और 2b माइनस आई माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4b माइनस 2i माइनस बी, तो हो जाएगा 3b माइनस 2i, तो 3 और b कितना है हमारे पास, b हमने रखा था यहाँ पर b इक्वल 0 1 1 1 0 माइनस 2 1 0 0 1, तो कितना आएगा हमारे पास 3 3 0 3 माइनस 2 0 0 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना आया आपको 1 आया, 3 आया, 0 आया, 1 आया। ये हमको मिल गई बी क्यूब की वैल्यू। अब आपको बोलता है क्या एडजॉइंट निकालना है। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल लेना है। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, कर लो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब कितना है, है ना, दिख रहा है सबको। ट्वेंटी 28 40 20 माइनस 1 3 0 1, तो कितना बचेगा 19, 28 में 3 गया तो 25 14 19, माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना आएगा आपको 361 माइनस 25 350, मतलब 11 आपका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन हमको मिल गया 11, पहला ऑप्शन हमको मिल गया 11। ठीक, तो इस तरह का ये जेईई मेंस का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे इसमें हमने कैले हैमिल्टन का यूज़ किया था, उसको यूज़ करने के बाद हमारा आंसर क्लियर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। अच्छा,
जो क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का बताया है टोटल है मेमोरी बेस्ड पर आधारित हो सकता है कि इसमें डेटा में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक, कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सब आपके मेमोरी बेस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चमक रहा है? तो इस 35 स्टूडेंट्स में से 35, 2 और आ गए, चलिए 37 बच्चे हो गए। इस 37 तुम लोग कैसे लेट आए? कहाँ तक थे? अभी तो 4 क्वेश्चन हमने करा दिया, अभी लेट आ रहे हो। तो हमारे पास 35, 39 स्टूडेंट्स हो गए, तो कितने कोई फार्मूला क्लियर था कैले हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।